श्री खुशीराम जी, बोधराज जी यहाँ के सरपंच, बाकी सभी हमारे प्रमुख साथी। बड़ी लंबी बात हमने कर भी ली है, लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने को अभी बाकी है। हम एक पार्टी के वर्कर हैं, सियासी पार्टी के वर्कर हैं, ठीक है ना। सियासी पार्टी के वर्कर हैं। सियासी पार्टी का वर्कर होने का मतलब है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो डीडीसी मेंबर है, बीडीसी चेयरमैन है, मंडल अध्यक्ष है, बूथ प्रेसिडेंट है या बूथ का कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी में सभी लोग क्या होते हैं? वर्कर। जिम्मेदारी अलग अलग दी जाती है। हमारी पार्टी के अंदर सभी क्या होते हैं? वर्कर। ये नहीं कि पार्टी उसकी है या इसकी है, पार्टी किसकी है? ये हमारी सबकी पार्टी। कोई भी पार्टी का काम आता है, हमें ये इंतजार नहीं करना है दर्शन जी के हमें फोन नहीं आया तो हम पार्टी का काम क्यों करें। व्हाट्सएप पे तो पड़ा था लेकिन मुझे फोन नहीं आया। फोन किसको आना है? पार्टी सबकी है, किसी की एक की नहीं। सही बात है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये एनसी पार्टी नहीं है जो फैमिली की पार्टी होती है। ये सब लोगों की पार्टी, ये लोगों की पार्टी है। बीजेपी ये सबकी पार्टी है। किसी को फोन मिलता है नहीं मिलता है, पता चलना चाहिए मीटिंग है, हमने आना है। आ सकते हैं, जरूरी काम है, नहीं भी आ सकते, लेकिन आना है। एक बात, पार्टी किसकी है? हमारी। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। कल को ये नहीं कोई कहे कि जीवनलाल जी आए, मुझे फोन नहीं किया जी। अगर आपको पता चलना चाहिए, जीवनलाल आए, कमल जी आए, हमारे डीडीसी मेंबर आए, कोई और आ जाए, लीडर आ जाए, हमने इकट्ठे होके वो मीटिंग करनी है, करनी चाहिए ना। ठीक है, उड़ामा नहीं देना, ये देना उड़ामा। एक चीज है, पार्टी का काम करना है, हमारी जिम्मेदारी है। हम एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। आपने देखा ना, कुछ लोग एक दिन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन एनसी ज्वाइन करते हैं, तीसरे दिन आप, चौथे दिन आजाद की पार्टी, चलते रहते हैं ना। उनकी वहां से भी निकाल देते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनकी कोई पार्टी नहीं है। वो सियासत में इसलिए आते हैं, वो सोचते हैं कहीं एमएलए बन जाए, कहीं मिनिस्टर बन जाए, कहीं सीट निकल जाए। हम किसके साथ चलते हैं? पार्टी के साथ। हमारा कैंडिडेट हारेगा भी, फिर भी हम पार्टी के साथ चलते हैं ना। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही, लेकिन बीजेपी के साथ जो लोग चलते थे वो इसलिए नहीं चलते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे। वो इसलिए चलते थे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग रहे, अभिन्न अंग रहे। देश की एकता, अखंडता के लिए वो बीजेपी के साथ चलते थे, जेलों में भी जाते थे। हम सब जानते हैं 14 से पहले कब हम जम्मू कश्मीर में कभी बीजेपी की सरकार नहीं आई, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ चलते थे। वो इसलिए नहीं चलते थे कि हमारे विधायक बनेंगे, हमारे मंत्री बनेंगे, वो इसलिए चलते थे कि हमारी विचारधारा जिंदा रहनी चाहिए, हमारी सोच सही रहनी चाहिए। हम बड़ी देर से चर्चा कर रहे थे, आज बहुत लंबे कार्यक्रम थे। आपने ये जो फ्लैक्स लगा हुआ है, चित्र, ये देखा होगा। एक चीज आपने इसमें शायद नोटिस नहीं की है, अगर किसी ने की है वो बता दे। मुझे नहीं लगता नहीं की है। 50 पार लक्ष्य, 50 पार। बात आप समझ गए। कभी हम जम्मू कश्मीर के अंदर जब बात करते थे कि 370 को तोड़ो, धारा 370 को तोड़ो, 35A को तोड़ो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वाले, पीडीपी वाले मजाक लेते थे, ये टूट ही नहीं सकती, धारा 370 टूट ही नहीं सकती। ये बीजेपी वाले सिर्फ नारा देते हैं,
धारा 370 तोड़ने की हिम्मत किसकी है? और पीडीपी की नेता कहती थी कि जहां ये बारूद का ढेर है, इसके साथ हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। सुनिए आपने। और फारूक अब्दुल्ला कहते थे 10 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 370 तक भी नहीं टूटेगा। अब फारूक अब्दुल्ला को भी पता चला कि मोदी जी दूसरी बार ही बने तो 370 चला गया, 10 बार बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तो तीसरी बार बनेंगे, 24 में बनेंगे ना प्रधानमंत्री। अभी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का एजेंडा यहां पर चलने वाला नहीं है। जब से मोदी जी सेंटर में आए हैं, कोई भी देशद्रोही और मौका प्रस्त जो पार्टियां यहां पर थी, जिनका मकसद एक ही था, सत्ता में आओ और लोगों को लूटो, इस रियासत को लूटो, उनका सपना अब पूरा नहीं होने वाला। दफा 370 टूटा, एक भी तशद्दुद की वारदात नहीं हुई, या हुई कोई? एक भी तशद्दुद की वारदात नहीं हुई। और यहां पर हमारे साथी धर्म सिंह जी कह रहे थे, जब से मोदी जी सेंटर में आए हैं, उग्रवाद जम्मू डिवीजन में हमने नहीं देखा। देखा आपने क्या हालात होते थे? बिल्कुल बिल्कुल। वही लोग गन उठाते थे, वही पथराव मारते थे, वही पाकिस्तान का झंडा लेकर चलते थे। मुझे कहिए, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? हमारी सुरक्षा है या नहीं है? और ऐसी पार्टियां जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती हैं, उनके साथ हम लोग जाने वाले नहीं। ये बात हमें ध्यान देकर सुननी। आज वही लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। मैं थोड़ी सी चीजें आपको गिनाऊंगा, बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाती है। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दें, बहुत लंबी फहरिस्त है, जो कांग्रेस की 70 साल में नहीं बन पाई। कांग्रेस की फहरिस्त में आते थे घोटाले, और मोदी सरकार की फहरिस्त में क्या आता है? डेवलपमेंट के काम आते हैं, गरीबों की भलाई की योजनाएं आती हैं। मैं गरीबों की भलाई की योजनाओं की बात करूंगा। आयुष्मान भारत, गोल्डन कार्ड या मोदी कार्ड आप सब जानते होंगे, आपने बनवाए भी होंगे। जिन्होंने नहीं बनवाए उनके बनाइए। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मोदी सरकार ने तो किया। ये कांग्रेसी भी कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये पूछते मोदी ने कुछ नहीं दिया, उनको कहा ये कार्ड बना के दिया, हमारा इलाज मुफ्त होता है। आप बताइए आपने कौन सा कार्ड लिया था? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? यूज भी किया सर, यूज भी किया। किसान के खाते में डायरेक्ट किसान निधि आती है, आते ना सभी किसान के खाते में, कहीं दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरी पार्टी वाले आते हैं, उनको पूछिए ये मोदी जी किसान की मदद के लिए देते हैं, आप बताइए आपने क्या दिया, वो बताइए। मोदी जी को रहने दीजिए, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। बच्ची की शादी के लिए 50,000 रुपया सिर्फ बीपीएल होनी चाहिए। पहले होता था लिस्ट में नाम है या नहीं है, अब लिस्ट का कोई चक्कर नहीं। 50,000 रुपया, गरीब परिवार की बच्ची है, सरपंच की तस्दीक लगेगी, उसको 50,000 रुपया मदद मिलता है ना। और फिर कोरोना काल में पूरे देश को मुफ्त वैक्सीन मिली, नहीं मिली, कोई पैसा लगा वैक्सीन का? विदेशों में 4-5 हजार का इंजेक्शन, और मोदी जी ने 135 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी। ये उपलब्धि नहीं है? फ्री राशन दिया गरीबों को, बीपीएल को। मैं कल सुन रहा था वो फ्री राशन जो है वो दिसंबर 2023 तक चलेगा। और फिर भी खाएंगे भी। पीएमएवाई के केस 1-1, 2-2 आता था पंचायत में, आज 100-100, 150-150 आ रहा। ग्रामीण सड़कों की बात करते हैं,
आज का एक आएगा हमारा प्लान था जी, दूसरा कहता है हमारा प्लान था जी। प्लान था तो 70 साल क्यों नहीं बने ये रोड? आज रोड बने नहीं जी, बीजेपी ने नहीं दिए, ये हमारा प्लान था। आपने सुना होगा छत्रकला टनल का 4000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, कल 2 दिन पहले अनाउंस हुआ ना, जो डोडा और कठुआ और हिंदुस्तान के हिस्से को डायरेक्ट जोड़ेगा। 12 महीने रास्ता चलेगा, टूरिज्म आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आज वो भी आएंगे कल को, कोई केजरीवाल वाले, कोई और आएंगे। ये हमारे प्लान थे। मुद्रा बैंक, राम मंदिर जैसे मसले, टूरिज्म के काम हो रहे हैं। आप यहाँ इसी पंचायत का देखिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्री पंचायत राज किसने नाफज किया? मुझे बताइए। पहले आपके बीडीसी होते थे, आपके डीडीसी होते थे। आज आपका पंच सरपंच भी है, बीडीसी भी है, डीडीसी भी है। और इतना ही नहीं, उसके अंदर जो महिलाएं हैं उनको भी 33% रिप्रेजेंटेशन मिली है। पंचायत राज को भी ये लागू नहीं करते थे। आज सरपंच के पास पावरें हैं। पहले पावरें होती थी सरपंच के पास, नहीं होती। फिर कोई कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि नहीं है। जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज था, आज कठुआ में मेडिकल कॉलेज, रजौरी मेडिकल कॉलेज, उधमपुर मेडिकल कॉलेज, डोडा मेडिकल कॉलेज। कोई झूठी बात नहीं। एम्स कहां था? दिल्ली में। आज एम्स हमें जम्मू में मिल रहा है। नेशनल हाईवे के काम लगे हुए हैं, लगे ना। और फिर भी कोई कहेगा ये काम नहीं हुए जी, कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, दिखता ही कुछ नहीं। बैंक में जाके वहां से पैसे निकालते हैं जो उनके खाते में आते हैं, जेब में डालते हैं, खा पी लेते हैं, फिर गाली भी मोदी को देते हैं। अब बताइए उनका भला होगा? नहीं होगा भला। फिर कहते हैं मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी भी नहीं आए। पैसे आपके खाते में पड़ रहे हैं, निकाल के खा भी रहे हो, फिर भी अच्छे दिन नहीं आए। तो मुझे लगता है उनके अच्छे दिन अब आएंगे भी नहीं। आ सकते हैं कभी। मैं एक दिन देख रहा था, एक आम आदमी का आया, यहाँ कोई रिटायर होके आया, वो कहता मैं पता नहीं प्रेसिडेंट था जम्मू कश्मीर का। मैं कहा राष्ट्रपति था क्या था? राष्ट्रपति शासन तो बाद में आया। मैं 60 साल नौकरी की, प्रेसिडेंट रहा, किया क्या इलाके में? रिटायर हो गए तो आगे घर। गवर्नमेंट ने कहा आप किसी का काम के नहीं रहे तो आगे इधर आके। कई किस्म के लोग। तो हमारी सरकार गुजरात में बढ़ रही है, हिमाचल में। उसको बोला हिमाचल में कितना बड़ा अंडा मिला ना अंडा। और गुजरात में वो आम आदमी कहती थी हमारी सरकार बनने वाली है। बीजेपी की 156 सीटें हैं, 155 सीटें, और उनकी वहां पर 5। चले सरकार बनाने। हिमाचल में तो जितने कैंडिडेट थे उनके सारे की जमानतें जब्त होगी ना, जमानतें जब्त। आपसे वो तो पार्टी यहां पर है, कांग्रेस और एनसी की मैं बात करता हूं। जब कांग्रेस और एनसी के लोग आएंगे, अब चुनाव आने वाला, वो आएंगे, वो कहेंगे बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी। उनके जमाने में सबको नौकरियां लगी थी क्या? जिनके नौकरियां छुड़ा दी बीजेपी ने, लगी थी सबको नौकरी। फिर क्या कहेंगे? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उनको कहिए भैया आप अपने 70 साल में जो किया है वो बताइए, बीजेपी को छोड़ दीजिए। आपने जो 70 साल काम किया है वो दिखाइए। हम जब जाते हैं गांव में, हम बीजेपी की उपलब्धियां बताते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हैं, हमारी सरकारों की उपलब्धियां हम उनको बताते हैं। मैं जहां पर जिक्र कर रहा हूं, उन उपलब्धियों का जिक्र कर रहा हूं। वो किसकी? हमारी पार्टी की जो। और दूसरी पार्टी का है, उनको बोलना भाई साहब अपनी पार्टी का तो बताइए आपने क्या क्या किया है। आप दूसरों पर तो उंगली उठा रहे हो।
लेकिन अपने आप को बताइए, आपने बराए मेहरबानी क्या क्या किया है वो तो बता दीजिए। लोग सारी बात को समझते हैं। यहाँ पर ठीक कहा हमारे मंडल अध्यक्ष, इनका बहुत बड़ा सियासी तजर्बा है। पिछली बार मछेडी मंडल में 14 पंचायतें थी, इस बार 15 पंचायतें होगी। 14 पंचायतें थी, वोट तो वही है। एक पंचायत हमारे साथ और जुड़ गई है, 15 पंचायतें हो गई हैं। 15 पंचायतों में हमारा 22,000 के करीब वोट है। पिछली बार बीजेपी को 3400 वोट मिला था। थोड़ा 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट चक्कर जी, 2 मिनट। पिछली बार बीजेपी को वोट मिला था 3400, ठीक है। वो क्यों मिला था? वो वही आ गए थे वोट तोड़ने वाले। किसी ने 2000 ले लिया, किसी ने 1000 ले लिया, ठीक है। अब हम उनका नाम नहीं लेंगे। वो भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने वाली है तो वोट निकले 3000, किसी का निकला 1000, किसी का बेचारे का 200 भी निकला। अब भी आ रहे हैं, उनका भी वोट 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, वो 500-600 के आसपास है। जो रोज गांव में चक्कर लगाते हैं, समझ गए आप बात, 1000 के ऊपर नहीं है। और मैं आज यहां पर चैलेंज करके जाता हूं, जो विधायक की इलेक्शन लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, मैं आज यहां पे चैलेंज करके जाता हूं। उसकी पंचायत के लोग भी आए और बड़ी में भी है 2-3। असेंबली इलेक्शन से पहले पंचायत इलेक्शन आने वाली है। इनमें से एक अगर सरपंच जीत जाएगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। जो एमएलए, ये जो एमएलए बनने वाले आपके घरों में घूम रहे हैं, फिर मेरी बात सुन लीजिए, नोट रखना। मेरा भी बड़ा सियासी तजर्बा भी है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूं, एजुकेशन में भी रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूं। मुझे जो लोग मिलते हैं, मैं दूर से उसको पहचान जाता हूं कौन मेरा बंदा कौन नहीं है, कौन अपना किस पर्पल से आया, हमें पता होता है, हम बताते हैं। मैं आज यहां पर चैलेंज करके जाता हूं। और 3 लोग ऐसे हैं जो एमएलए बनने का ख्वाब लेते हैं, उनको अगर अपनी पंचायत में वो सरपंच नहीं जीत सकते, ये मेरे से नोट करो। क्यों वोट जाया करते हो भाई? क्यों लोगों को गुमराह करते हो? क्यों लोगों को गुमराह करते हो? क्यों 100-100, 200-200, 1000-1000 वोट तोड़ोगे? उसका कोई फायदा नहीं। हमारी पार्टी 2014 में एक मिशन को लेकर चली थी, मिशन 44+ था। जो हमारे पुराने साथी जुड़े उनको पता है। हमें 44+ नहीं मिला, लेकिन हमें 25+ मिला। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पहली बार 70 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार में आई। वो हमारी पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में भी हम सरकार में आ सकते हैं। आप लोगों ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, जम्मू सूबे की जनता ने पूरा साथ दिया। और इस बार जो लक्ष्य लेके हम चले हैं, इस बार 90 सीटें हैं। वो देख लीजिए, मोदी जी उधर इशारा कर रहे हैं, इस बार 50 पार। और जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी जो कहते थे 370 नहीं हट सकता, वो कान खोल के सुन ले, इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी। हमारे कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के कहां तक सपोर्ट है? एक पोलिंग बूथ से लेकर दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक सपोर्ट है। और सभी लोग हम कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं मछेडी के, हमारे जितने भी मछेडी मंडल के कार्यकर्ता हैं। जब डीडीसी का चुनाव हुआ, बनी के डुगन ब्लॉक की हमारी 6 पंचायतें थी और मछेडी ब्लॉक की हमारी 14 पंचायतें थी। हमने डिसाइड किया कि अगर विधायक कैंडिडेट बनी से आता है तो डीडीसी कैंडिडेट हम मछेडी ब्लॉक को देंगे। अब डुगन और बांजल बटवाल का सेंटर हमने देखा बदनौता ही बढ़ता है।
अपने आप से हमने इंसाफ किया कि सेंट्रल प्लेस पे आपको कैंडिडेट देंगे डीडीसी का। क्यों जी चेयरमैन साहब, हमने आपको कैंडिडेट दिया। बनी की 6 पंचायतों में मैं प्रचार करने के लिए जा पाया, लेकिन 14 पंचायतें जहां की जो थी, यहां पर मैं एक दिन भी पूरा प्रचार नहीं कर पाया। एक रैली के लिए आया, मौसम खराब होने के कारण वो नहीं हो पाई। लेकिन यहां के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके, हालांकि हमारे में से ही कैंडिडेट खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से मुश्किल था, अदरवाइज मुश्किल नहीं था, लेकिन दिन रात मेहनत करके आप लोगों ने डीडीसी मेंबर को भारी अक्सरियत से, जितना मैं भी नहीं सोच सकता था, कामयाब किया। ये आप सब के लिए बड़ी मुबारक की बात है, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल जहां भी जाता है ईमानदारी के साथ काम करता है। नहीं तो आप भी कह सकते थे विधायक जी आप नहीं आए, आपने हमें नहीं बोला प्रचार करने के लिए, आपने मेरे फोन का इंतजार नहीं किया, आपने कमल जी के फोन का इंतजार नहीं किया, किशोर जी के फोन का इंतजार नहीं किया, आप खुद ब खुद चुनाव मैदान में चले गए और अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाए। आज आपके पास अपने बीडीसी चेयरमैन है लोहाई में, अपने बीडीसी चेयरमैन है धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी का मैंडेट क्लियर होने के बाद किसी कारण कट गया, पार्टी में होता है, किसी कारण कट गया। जिस दिन चुनाव जीते उसके हफ्ते अंदर अंदर इन्होंने आके उन्होंने कहा मैं बीजेपी का बंद हूं। ये होते हैं लोग जो अपने स्वार्थ को छोड़कर पार्टी की विचारधारा के साथ चलते हैं। इसलिए हमें आप सब पर बहुत फख्र है। आज आपका अपना डीडीसी है, अपने बीडीसी चेयरमैन है, अपने सरपंच। आने वाले समय में यहां पर बैठे बैठे हमें ये कमल जी बता रहे थे, मंडल अध्यक्ष जी, कि सरपंच के चुनाव आने वाले हैं। कुछ डेटों का ये जिक्र कर रहे थे। एथेंटिक न्यूज मैंने अभी पढ़ी नहीं है, एथेंटिक न्यूज नहीं पढ़ी है। हाँ 5 और 18 के बीच बता रहे हैं। आने वाले समय में सरपंच के चुनाव होंगे मार्च महीने में, जैसे लगता है कि चुनाव होंगे। और कई बात ये भी चल रही है कि पार्टी बेस होंगे, ये चर्चा है, पार्टी बेस है। हमारे साथ बनी में पिछली बार, मैं आपको बात सुनाता हूं धर्म सिंह जी, बड़े मजे की। पिछली बार जब पंचायत के चुनाव आए तो मेरे पास सभी आने लगे, जी हमें भी सपोर्ट करो, हमें भी सपोर्ट करो। कुछ लोग जो बीजेपी में नहीं थे वो भी बीजेपी ज्वाइन कर गए, 2-3 महीने पहले ज्वाइन कर गए। वो तो मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन किया, मैंने भी हार डाला, क्योंकि पार्टी बेस चुनाव नहीं था। नहीं। उन्होंने पार्टी का सहारा लिया, सरपंच बन गए। सरपंच बन गए, 2 महीने बाद बोलते हैं बीजेपी मुर्दाबाद। महापुर दोबारा आई बारी, अब आ गई ना बारी, करनी आगे आती है ना करनी। आप बोलते हैं बीजेपी में टिकट दिलाओ, अभी तो इलेक्शन ही नहीं अनाउंस हुई, अभी बोलते हैं बीजेपी में टिकट दिलाओ। मैंने कहा हम गद्दारों को टिकट नहीं देंगे, हम ईमानदारों को टिकट देंगे। कोई भी होगा, अगर पार्टी बेस हुआ ईमानदारों को, दल बदलू को नहीं दे। दल बदलू है, आए पार्टी ज्वाइन करे, पार्टी का काम करेंगे, बाद में देखेंगे। 80 सर्विस दे, 5 साल, आप 5-6 साल काम करें, अच्छा काम करें। ये कोई दुकानदारी नहीं है, आ जाओ इधर ले लो सौदा, कालो तो नहीं। ये काम बीजेपी में नहीं होता है, ये दूसरी पार्टियों में होता है। जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसकी सपोर्ट करेंगे। हम प्रयास करेंगे, अगर पार्टी बेस हुई, हर एक पंचायत में एक कैंडिडेट हमारा सहमति से बनाएंगे। पंचायत की कमेटी बनाएंगे, मंडल की कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी तय करेगी उसी को मैंडेट होगा। मैंडेट सरपंच का होगा, बीडीसी का हो, डीडीसी का हो, जीवन लाल तय नहीं करेगा, कमल जी तय नहीं करेंगे, किशोर जी तय नहीं, धर्म सिंह जी नहीं तय करेंगे। वो कौन करेगी? हमारी कमेटी तय करेगी। हम सबको साथ लेकर चलने वाले, इसलिए पंचायत चुनाव की भी तैयारी करनी है। और एक और न्यूज में सुबह पढ़ रहा था एक्सेलसियर में कि अप्रैल मई में असेंबली का चुनाव भी आने वाला है, आपने भी पढ़ी होगी।
और इसीलिए ये जो फ्लैक्स पे लिखा है 50 पार 50 पार, ठीक है, ये करना है 50 पार, सोच लो 50 पार भी करना है और अच्छी लीड के साथ। पहले से अच्छी लीड होगी, जबरदस्त लीड होगी सर। और उसके लिए हम सब ने प्रयास करना है। अभी पंचायत वाले इलेक्शन में होना तो 50 पार हो जाएगा, हाँ। टोटल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा। पंचायत इलेक्शन से अभी हम 70% से ज्यादा सीटें सरपंच की भी हमारी, 30% सारी अपोजिशन की और 70% हमारी होंगी, ये भी बात लो। इसलिए ये जो सर लैब में हम बर्गर का डाटा अपलोड कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, ये सब ने